आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम जिला महेंद्रगढ़, सबसे पुराना जिला महेंद्रगढ़ सतनानी ब्लॉक में मौजूद हैं और बड़ा मुद्दा है। बड़े मुद्दे को लेकर हम यहां उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ BS शेखावत मौजूद हैं, एडवोकेट। और BS शेखावत जहां मेरे साथ उपस्थित होते हैं तो आप सोच लीजिए, लगभग भारत में सब जगह लोग सुनते हैं, देखते हैं। 108 देशों में हमारे चैनल को देखा जाता है। तो BS शेखावत, चाहे वो करेटा का मामला हो, चाहे वो तहसीलदार को सस्पेंड अंदर करवाने का मामला हो, तहसीलदार के साथ एक दो और भी अंदर गए हैं। आज मुद्दा काफ़ी बड़ा है, ब्लॉक सतनाली, और ये यहाँ के रहने वाले हैं। तो इनका दायित्व तो बनता है कि मेरे ब्लॉक को कम से कम यहाँ की जनता जनार्दन को, यहाँ के लोगों को हर सुविधा देने का इन्होंने वादा भी किया था और हर संभव उनकी मदद करूंगा, उनके साथ रहूंगा, चाहे कोई भी मैटर हो। मुद्दा बड़ा है। अनिल विज जो तेज तर्रार नेता के रूप में जाने जाते हैं हरियाणा प्रदेश में, और वो बड़ी छाती ठोक ठोक के कहते हैं कि पुलिस को हमने सुधार दिया है। लेकिन थाना सतनाली के 100 मीटर के दायरे में 6-7 चोरियां, और वो भी बहुत बड़ी हो जाती हैं, और पुलिस को कानों कान खबर नहीं लगती। और 2 बड़ी वैन 40-40 लाख की, एक राइडर और एक इनकी बुलेरो नई गाड़ी यहाँ मौजूद है थाने में। तो पुलिस क्या कर रही थी उस समय, बड़े क्वेश्चन मार्क है। इसके साथ साथ क्या पुलिस को 4 घंटे तक, 1 से 3 बजे 4 बजे तक चोरों ने पूरा तांडव मचाया, बिल्कुल खुले घूमे, उनको कोई डर भय नहीं लगा, और वो भी पुलिस थाने के आर बाहर। तो बड़ा एक सोचने वाली बात है। आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। केस कैसे दर्ज हुए हैं? मेरे साथ बाबूजी हैं, इसके साथ साथ मेरे साथ समाज सेवी दीवान जी हैं और अनिल जी हैं जो पीड़ित हैं, और अपना पक्ष वो भी रखेंगे। बाबूजी, सबसे पहले आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे बहुत बहुत स्वागत। मुन्ना लांबा जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। आपने तीसरी चौथी बार मेरे से ये बाइट लेने के लिए आप हमारे पास आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। दीवान जी, आपका भी, आप समाज सेवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल के साथ जुड़े आप। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा न्यूज़ 24 का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुन्ना लांबा जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर सतनाली की समस्या को सुनने के लिए यहां भेजा है। थैंक यू। अनिल जी, आप पीड़ित हैं और सभी 7 जो चोरियां उनके पीड़ितों का आप पक्ष रखेंगे, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद मुन्ना लांबा जी, आपका स्वागत है। जो आपने ये मुद्दा उठाया है और सरकार के कानों तक पहुंचे ये बात, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सतनाली में 7 चोरियां हो जाती है पुलिस थाने के इर्द गिर्द, और उसके बावजूद आज को गिरफ्तारी नहीं, कोई सामान बरामद नहीं। लाखों रुपए की चोरी, आखिर सामान गया कहाँ? गिरफ्तारी आज तक क्यों नहीं हुई? चोरों का मकसद क्या था? खुलेआम चोर घूमते हैं और उनको कोई डर भय नहीं है किसी भी तनिक भर भी। वो खुलेआम, खुले सांड की तरह तांडव करते हैं पुलिस थाने के इर्द गिर्द। और पुलिस कहाँ सोई हुई थी, बड़ी बात है। बाबूजी से जानेंगे। बाबूजी, आपका गृह क्षेत्र है और आप आज पूरे भारत में प्रसिद्ध वकील हैं, और पता नहीं कहाँ से आपसे लोग मिलने आते हैं। हमारे पास भी पूरे इंडिया से आपके लिए फ़ोन आते रहते हैं, हम आपका नंबर देते हैं। लेकिन सर, आप आपके गृह क्षेत्र में लोग तरसते हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, तो पुलिस का रवैया क्या है? सब कुछ होने के बावजूद भी अनिल विज कहते हैं बहुत तेज तर्रार नेता हैं, हमारी पुलिस को हमने सुधार दिया। हरियाणा पुलिस का भी नारा है, हरियाणा पुलिस सदैव आपके साथ। मतलब इस तरीके के स्लोगन भी उनका हम सुनते रहते हैं। यहाँ 7 घरों में चोरी हो जाती है, वो भी थाने के गिर्द सतनाली में। तो सभी लोग अब दहशत में हैं, रात को सोते हैं। मंडी के दुकानदार, घर वाले, यहाँ इर्द गाँव के कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है सुबह हमारा घर सही सलामत मिलेगा या हम सही सलामत मिलेंगे। बाबू जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? बड़ा विकट समस्या है। देखो मुन्ना लांबा जी, सतनाली जो है एक कस्बा टाइप का जो गांव है, जिसके अंदर करीब 2000 जो है घर हैं, और इसकी आबादी करीब जो है 10,000 से ऊपर है। यहाँ जो है थाने के अंदर 2 स्पेशल जो है 112 नंबर की जो गाड़ियाँ जो हरियाणा गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हैं, वो घूमती रहती हैं, पर वो नाम मात्र की घूमती रहती हैं। जो दो ड्राइवर हैं जिनके, वो इस टाइप से करते हैं, एक को तो लाइन पार भेज देते हैं और दूसरी को सतनाली का जो शहीदी पार्क है उसके अंदर भेज देते हैं। उन ड्राइवरों ने अपना वहाँ मकान बनाया हुआ, किराए की मकान लिए हुए हैं, वहाँ जा कर के वो सो जाते हैं, और वो जो रिकॉर्ड के मुताबिक वो PCR घूम रही है। थाने के आसपास में 4 मकानों के अंदर चोरियाँ हुई हैं।
और पुलिस ने उसको उसके लिए सिर्फ एक FIR दर्ज करी है और उन चारों के एक FIR पे साइन करवा लिए हैं। एक आदमी को कंप्लेंट बना दिया, चारों के साइन करवा लिए। ये क्यों, मतलब क्यों इतना? जो है अलग अलग दर्ज होनी चाहिए थी। जिन जिन के घरों में चोरी की थी उन्हीं को चारों को एक कंप्लेनेंट बना करके 4 FIR दर्ज होनी चाहिए थी। तो इसमें लिपापोती करने की कोशिश की है पुलिस की तरफ से। यानी कि यहाँ के जो असच्चो, यहाँ की पुलिस अपनी खाल बचा रही है सीधी। पूरी जो है पुलिस नाकाम है इस मामले में। और जो ये 25/2/2022 का वाक़ा है, आज तक पुलिस ने जो डंप उठाए थे अब उसको उनको फिल्टर भी नहीं करवाया है। और जो नोडल ऑफिसर होता है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नोडल ऑफिसर होता है, अभी तक तो उनकी आइडेंटिफिकेशन में नहीं ली गई है कि भी जितने डैम्प उठाए थे उनकी क्या क्या आइडेंटिफिकेशन है। जो ये चोरी के जो इस तरह के जो गुम चोरी के जो मामले होते हैं उसके अंदर जो पुलिस की त्वरित गति से यदि काम करती है तो माल बरामद हो जाता है। अदरवाइज वो खुरद-बुरद कर देते हैं, बाद में लिख देते हैं, कन्फेशन लिख देते हैं कि अभी इसने तो वो सामान बरत लिया या जो उसने यहाँ सामान रख दिया, वहाँ रिकवरी नहीं होती। परंतु जो है तुरंत जो ड्यूटी बनती थी कि 25 तारीख को FIR दर्ज होती और जितने घरों के अंदर चोरी हुई है उन घरों के जो जो कंप्लेनेंट हैं, जिसमें एक दरखास्त के अंदर ही सबके साइन करवा करके एक FIR दर्ज करी है, उनको कंप्लेनेंट बना करके नया FIR दर्ज होती और जो तुरंत जो है उसके डंप उठा करके और उनको फिल्टर करवाते और उनकी आइडेंटिफिकेशन लेते कि भी जो प्रत्येक जो उनके मोबाइल जो है उन टावरों के नीचे जो घर हैं नज़दीक के, उन टावरों के नीचे कौन कौन से मोबाइल इस टाइम से इस टाइम के अंदर कार्यान्वित थे और वो जो छोटी से छोटी बात किन किन उनके नहीं हुई और कौन कौन आदमी सस्पेक्टेड है उसमें उनकी आइडेंटिफिकेशन आती। फिर पुलिस का कार्य बनता था कि भाई ये जो आइडेंटिफिकेशन आई है, इतने जो मोबाइल यहाँ कार्य कर रहे थे उस टाइम से उस टाइम के दौरान, जो टाइम फिक्स किया हुआ है, CCTV फुटेज में भी उनके जो है ना शक्ल भी आई हुई है जो चोर थे और उन्होंने एक गली के अंदर 4 बार चक्कर काटे हैं। इन्फॉर्मेशन कुछ और थी, चोरी कहीं और से कर ली। तो इस तरह से उन्होंने टारगेट बनाया। जो जो घर बंद थे जिनमें आगे ताला लगा हुआ था उन घरों के अंदर जो उन्होंने खूब पूरी रात को 4-4, 5-5 घंटे जो लगातार रहे हैं, क्योंकि जब वो CCTV फुटेज से गए हैं तब भी उनकी जो प्रेजेंस है, जब वो वापस आए हैं तब भी उनकी प्रेजेंस है, वहीं से गए हैं वहीं से आए हैं। और पुलिस को उनकी हुलिया भी जो है, हुलिया जैसे वो मुंह तो ढके हुए थे परंतु और जो कद काठी कैसी थी, कितनी उम्र के थे, ये सारा विवरण पुलिस को संज्ञान में आया हुआ है। परंतु अभी तक पुलिस ने, सतनाली जो पुलिस है उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिसके तहत उनकी जो ये इस मुहिम में कामयाब हो जाएं। क्योंकि पुलिस का सबसे पहला जो काम था वो यही था कि सबसे पहले जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट से जो क्राइम सीन जो पुलिस ने मंगवाई थी, तो टीम मंगवाई थी, स्पेशल टीम मंगवाई थी। और जो है ना अब मुझे पता चला है कि कुछ जो चोरी किया हुआ जो माल था उसमें से एक खेत के अंदर, जो खटिकों का एक खेत है, उसके अंदर कुछ सामान बरामद भी हुआ है, वहाँ मिला है, पुलिस को मिला है। उस खेत वाले ने इन्फॉर्मेशन दी है पुलिस को भी कोई सामान जो है मेरे खेत के अंदर पड़ा हुआ है। तो पुलिस की जो है ना डॉग स्क्वाड भी वो ज़रूरी थी। डॉग स्क्वाड से उसके जो सूंघवा करके और वो कहाँ से कैसे कैसे वहाँ तक कैसे पहुँचे, वहाँ तक जो टायरों के निशान जो है कहीं न कहीं जो गाड़ी भी गई है वहाँ उनके साथ, यदि गाड़ी में थे तो, और यदि पैदल गए हैं तो उनके जो फिंगरप्रिंट न, उनके जो फुट स्टेप्स जो है ना वो उठाने चाहिए थे, उनका डैम्प जो है उनके उठाने चाहिए थे और पाउडर लगा करके उनको सेफ करना चाहिए था, ताकि कभी भी चोर जब आए तो उसके जो पैरों के जो मिलान उससे किया जा सके। परंतु आज तक पुलिस ने कोई जो है इस टाइप की कोई इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट नहीं करी है। जी, पुलिस की नाकामी है इस मामले में। सर, पुलिस की नाकामी है। अनिल विज जी, यानी कि अनिल विज की खाकी फिर दोबारा से दाग लगे हैं जिला महेंद्रगढ़ की पुलिस। और यहाँ पे SP है चंद्रमोहन, बड़े तेज तर्रार, छोटी उम्र के अच्छे SP बताते हैं। लेकिन यहाँ पे किस तरीके से बड़ी चोरियाँ हो जाती हैं। अगर उस समय कोई शख्स या कोई इंसान सतनाली गांव का उनके सामने आ जाता तो उसको मार भी दिया जाता, क्योंकि बिगैर हथियार के इस तरीके से खुला घूमना, और वो भी रात के समय, ब्याल को हौसला, इतना हौसला चोर में हो ही नहीं सकता। बाबू जी, आप एडवोकेट हैं सबसे सीनियर, और प्रिंस लांबा थोड़ा घुमा के दिखा दीजिए बाबू जी को ऑफिस का नज़ारा। यहाँ पे 1918 क्या 1900 से लेकर के और टुडे तक की पंजाब रिकॉर्ड्स मैनुअल है, यानी कि 1900 से लेके और आज तक की यहाँ पे जो बुक हैं, जो कोर्ट का फैसला आता है, जजमेंट होता है पंजाब लॉ का, वहाँ की सारी बुक यहाँ पे है। ये तो कुछ से हैं ऊँट के मुंह में जीरा। बाबू जी, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूँ। आपकी BJP में अच्छी खासी चलती है, आपके सारे नेता भी टच में हैं और आपने बहुत बड़े बड़े अभी केस जीते हैं।
पूरे हिंदुस्तान में आप हाईलाइट हो, लेकिन आपने कभी यहाँ सतनाली पुलिस की तरफ ध्यान नहीं दिया, ये मैं जानना चाहूँगा। देखो, आज तक क्योंकि एक हमारे जो एसपी साहब हैं चंद्रमोहन जी, वो बड़े ईमानदार आदमी है और तेज गति से काम करने वाले अधिकारी हैं। यहाँ पीछे से हमने एनडीपीएस एक्ट का एक केस जो है ना सोल्व हुआ था, और उसके अंदर महाराष्ट्र तक के जो अपराधी हैं उनका लिंक बैठा करके कम से कम भी 16-17 जो अपराधियों को गिरफ्तार करवाया उन्होंने। और जो पूरी तरह से जो अभी शराब माफिया भी यहाँ जो है कार्य नहीं कर रहा, नहीं तो सतनाली क्षेत्र के अंदर अवैध शराब की बहुत ज़्यादा तस्करी होती थी, परंतु इनके आने के बाद में इन्होंने पीएनडीटी के भी और जो एक्साइज एक्ट के भी बहुत कम केसेज कर दिए। और परंतु जो है मैं इनसे मांग करना चाहता हूं कि इस मामले में आपके तेज तर्रार एसपी चंद्रमोहन यहाँ मार खा के 25 तारीख को चोरी हो चुकी है और आज लगभग 10 दिन होने वाले हैं। आज तक कोई ऐसा क्रियान्वित तो कार्य नहीं किया गया जिससे ये साबित हो सके कि पुलिस की जो नज़रें जो है अपराधियों को पकड़ने में है, तो यहाँ कहीं न कहीं जो है उनकी ये नाकामयाबियाँ है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस तरफ ध्यान दें। सतनाली बहुत अच्छा कस्बा है, सेहत शांतिपूर्वक आदमी रहना चाहते हैं, और उनकी शांति के लिए जो है पुलिस प्रशासन की जो सतर्की जो बहुत जरूरी है। गिरसो मीटिंग के आप सदस्य जी, और चौधरी धर्मवीर, कृषि मंत्री और फिर रामविलास शर्मा 24 घंटे आपकी मानते हैं, आप उनके साथ भी कई बार देखे जाते हैं, तो फिर भी ये माहौल इस तरीके का, तो आपकी सुनाई नहीं हुई आपकी बार, या फिर आपने मुद्दा नहीं उठाया, आपका स्टेप क्या है? देखो, गांव वालों ने जो है एक बार वहाँ पंचायत ने भी काफ़ी गांव के आदमी 100 के लगभग आदमी गए थे थाने के अंदर, और एसएचओ ने आश्वासन दिया था कि 1-2 दिन के अंदर फिल्टर होकर के मामले को सुलझा देंगे। अभी तक वो मुझे कोई कामयाबी मिलती नज़र नहीं आ रही है। अब हम जो है ना प्रशासन से भी गुहार करेंगे, और जो है सतनाली के वासिंदा हैं, और यदि कोई किसी प्रकार की उनकी जो बात है वो पूरी नहीं चढ़ी तो आंदोलन भी करेंगे और संघर्ष भी करेंगे, थाना का घेराव भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे। और वो पुलिस प्रशासन के जो, मैं तो यही कहता हूँ कि पुलिस प्रशासन के आपके जो ये चैनल के माध्यम से उनको नॉलेज हो जाना चाहिए कि गांव वाले जो है जिंदा हैं, अभी मरे नहीं हैं। जी दीवान जी, आप समाज सेवी में शुरू से यहाँ कार्य कर रहे हैं, और पीड़ित अनिल जी बैठे हैं चुपचाप, क्योंकि काफ़ी लाखों रुपए की चोरी है। जिस शख्स के घर से खून पसीने से कमाया हुआ पैसा अगर रात को चोर चोरी कर ले जाए, अगर आपके घर में भी चोरी कर लें, तो आपके चेहरे पे भी इसी तरीके से लटका हुआ होगा। 7 घरों में चोरी हो चुकी है सतनाली में, पुलिस मूक दर्शन बने बैठी है। अनिल ब्रज जी, पूरा हरियाणा प्रदेश घूमते हो आप, पूरे हरियाणा में आप रेड मारते हो, तो कभी महेंद्रगढ़ ज़िले की पुलिस को भी संभालिए यहाँ पे, कभी रेवाड़ी की पुलिस को भी देखिए। आप खाली पानीपत, अंबाला, रोहतक तक ही सीमित हैं, क्या यहाँ पुलिस नहीं है? यहाँ आप आके देखिए, बस से बदतर हालत हो चुकी हैं पुलिस के यहाँ पे। सुबह दिन में तो आपकी पीसीआर वगैरह ये भागती हुई दिखाई देती है, रात को यहाँ हमें कभी कोई पीसीआर वगैरह कोई घूमती नहीं देखी। दीवान जी, काफ़ी आहत हैं आप, गांव वालों को लेके पहुंचे हैं थाने में, फिर भी वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं। क्या कहेंगे? सतनाली गांव के सभी नागरिक, लगभग सारे गांव के सभी जातियों के 36 बिरादरी के लोग इस चोरी से आहत होके, गांव में भय का वातावरण बना हुआ है। सारे के सारे गांव में बिल्कुल पुलिस के खिलाफ नाराज़गी है, और नाराज़गी हो भी क्यों नहीं, पुलिस की बिल्कुल लापरवाही नज़र आती है। मुन्ना लांबा जी, जो सीसीटीवी की फुटेज जनता ने उनको मुहैया करा दी, उसके अलावा पुलिस उससे आगे कहीं नहीं चली है। पुलिस ने न कोशिश की है, लोहारू चौक पे कैमरे लगे हुए हैं, गौशाला चौक पे कैमरे लगे हुए हैं, टोटल फिरनी पे गांव के, और किसी सीसीटीवी फुटेज को उन्होंने नहीं खंगाला है। 6-7 आदमी जो हथियारबंद थे, वो किसी न किसी वाहन पे सवार होके यहाँ पे आए होंगे। सतनाली के एंट्री के 2-3 द्वार हैं, कम से कम उनकी सीसीटीवी फुटेज तो पुलिस को देखनी चाहिए थी, और पता लगाना चाहिए था कि कौन सी गाड़ियाँ किस टाइम, उस टाइम पे सतनाली में इंटर हुई हैं, और 1 बजे से 4 बजे तक, 12 बजे से 4 बजे तक ये लोग यहाँ बेखौफ हथियार लेके घूमे हैं। पुलिस ने जो नागरिकों ने मुहैया कराई, उसके आगे ये नहीं चले हैं। मुन्ना लांबा जी, दूसरी बात ये है कि मैं नाकामी कैसे मानता हूँ पुलिस की, कि साफ ये फुटेज हमारी हैं, इनमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चोरों के हाथ में मोबाइल हैं, और मोबाइल से टॉर्च जला के, मोबाइल से लाइट जला के वो लोग ताले तोड़ने का और घरों में घुसने का कार्य को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। पुलिस ने इस बात को भी गंभीरता से नहीं लिया है। अगर टाइम पे डंप उठ जाता, टाइम पे अगर वो फिल्टर हो जाता, तो बहुत सारी चीज़ें बड़े खुलासे पुलिस कर देती है अभी तक। बाकी पुलिस ने तो हाथ पे हाथ
तो रख के बैठी है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बुला लिए, वहाँ से फिंगरप्रिंट उठा लिए और नागरिकों ने जो सीसीटीवी फुटेज उनको मुहैया कराई, उनको देखकर बस इती सीरी करके अपने थाने में बैठे हैं। लिपापोती कर रही है। हाँ, मैं कहता हूँ लिपापोती कर रही है। तो किसी गिरोह को या किसी बड़े शख्स को या कोई क्लू मिला हुआ है बचाने की भी कोशिश है? देखो, मैं इस टाइप की बात नहीं करता, मैं तो अपने काम की बात करता हूँ लंबा जी। कोई डेडलाइन कल की तारीख में पुलिस हमें दे कि हम इतने दिन में कोई खुलासा करेंगे, और कल की तारीख में पुलिस प्रेस को बुला के सार्वजनिक जानकारी दे कि हमने इस केस के बारे में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर ये 7 दिन के अंदर कुछ नहीं करते हैं तो सतनाली गांव को आप जानते हो, यहीं के बासिंदे हो। 8 दिन तो हो चुके हैं कम से कम। हाँ, 8 दिन हो चुके और मैं 8 दिन का और टाइम दे रहा हूँ पुलिस को। अगर नहीं किया तो प्रशासन इसके लिए जिम्मेवार होगा। सतनाली के नागरिक ऐसे चुपचाप बैठने वाले हैं नहीं। हम यहाँ आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे। पुलिस ने चोरों के खिलाफ तो कोई कुछ नहीं किया, बाकी मुझे पता है कि हमारे खिलाफ फिर ये मुकदमे बनाते घूमेंगे। दीवान जी, आपके पास दोबारा रिटर्न लीजिए, आपके पास बोले बाबू जी समस्या विकट है फिलहाल, बिल्कुल सही। और आपने बड़े बड़े खुलासे किए हैं, बड़े बड़े रसूखदार लोगों को जेल के अंदर पहुंचाया है, तो अब क्या करेंगे? आपका स्टेप क्या है? अब क्या करेंगे आप? क्योंकि आप बहुत सीनियर एडवोकेट आते हैं, बड़ी नामी गिरामी आप एडवोकेट हैं यहाँ पे पूरे हरियाणा प्रदेश में, और पंजा तक आपका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है बाबू जी। और आपने बड़े बड़े खुलासे किए, बड़े बड़े बहुत ऐसे ऐसी चीज़ें देखी अपनी लाइफ में। आपके घरेलू क्षेत्र यहाँ दुखी है, जनता जनार्दन त्रस्त है, और आपने पुलिस पे कभी इधर ध्यान नहीं डाला, वजह क्या, क्यों? देखो, हमारे जो है एसपी साहब ईमानदार हैं, डीएसपी एएसपी जो हैं वो भी ईमानदार हैं, त्वरित गति से काम करने वाले आदमी हैं। अब यहाँ जो थाने लेवल पर जो है ना, उन्होंने इस मामले में क्या किया है अभी तक, हम कल जो है उनसे मुलाकात करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है जिससे ये केस सोल्व हो सकता है, उसके लिए जो भी प्रयास होंगे, और पुलिस का जो है उनके जो नोडल ऑफिसर हैं उनको सतर्क करेंगे। इसी तरह से जो डैम्प उठाने वाली जो टीम है उनसे उनको फिल्टर करवाने के लिए प्रयास करेंगे। उच्च अधिकारियों से हम गांव के लेवल पर रिप्रेजेंटेशन देंगे। अभी जो है ना, हम इसलिए बैठे हुए थे कि पुलिस वाले कुछ कर दें, परंतु मुझे ऐसा लगता नहीं कि पुलिस का ऊपर के जो अधिकारी हैं जब तक वो एक्शन नहीं लेंगे तब तक जो थाने लेवल पर जो अधिकारी हैं वो बैठे हैं, वैसे ही बैठे हैं। तो आपके जो सीनियर नेता हैं रोज बैठते हैं अपनों के साथ, कभी उनके सामने अभी 8 दिन में बात नहीं रखी? देखो, पहले तो जो है ना पुलिस का काम होता है, पुलिस यदि नाकाम हो जाती है तो पर जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसको हम जगाएं। अभी तो पुलिस के एक्शन है, हम रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर चैनल से दे रहे हैं। अब जो है हमने आपके माध्यम से अब ये कह रहे हैं कि भाई यदि नहीं करेंगे तो हम प्रदर्शन भी करेंगे। तो उस टाइम पर जो है प्रशासनिक मशीनरी को दबाव में लेने के लिए पुलिस पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा। पहले तो गांव वाले ही ठीक हैं, ये स्टेप उठाएंगे, उसके बाद में कोई देखेंगे ऊपर लेवल तक का सिस्टम बैठेगा। तो बाबू जी, आपका वो एक्टिवेशन कब शुरू होगा? आपने तहसीलदार के पूरे एक्टिवेशन कर दिया, आपने बड़े बड़े एक्टिवेशन, आपने गाज गिरी, अरबों लोग अंदर है शिकंजों के पीछे, तो अभी पुलिस थाने के ऊपर आपका क्या रिएक्शन? हम एसपी साहब से मिलेंगे, गांव के रिप्रेजेंटेशन है 10-20 आदमी जो जिनके, फिर 1-2 को पकड़वाएंगे आप, जैसे बिजनेस वगैरह बुला के जिस तरीके से आपने? नहीं, क्या है, जब ये जो चोरी जो मामला है, चोरी करना अपराध है, पुलिस तो नहीं चाहते भी चोरी हो जाए, परंतु चोर जो चोरी कर जाते हैं, तो पुलिस से तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो फौरन जो एक्शन लेना चाहिए। ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जो जैसे दीवान जी ने बताया कि वो टॉर्च लेके घूम रहे थे, तो उनके पास मोबाइल थे और वो फ़ोन से भी बातें कर रहे थे, तो जो उनके पास जो है जो सिक्योरिटी के लिए इधर उधर जो अपना वो जो काम करते हैं उस टाइम पर वो जो चौकीदार भी रखते हैं, भी कोई जो आदमी उनकी सीक्रेसी भी रखे, कोई पुलिस आ रही है, कोई आदमी जाग रहा है, कोई इस तरह की वारदात हो जाए। दीवान जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि सतनाली गांव के अंदर बहुत सारे ऐसे सीसीटीवी फुटेज हैं जो गांव के जो चौराहों के ऊपर हैं, अच्छे अच्छे जो जहाँ से मेन जो रोड जो लिंक होता है, गलियाँ लिंक होती हैं, वहाँ भी फुटेज हैं। तो इस टाइम से इस टाइम के दौरान में गांव के अंदर कितनी कितनी गाड़ियाँ, क्या क्या नंबर की गाड़ियाँ आई और वो कब कब गई। यदि इस तरह की जो एविडेंस पुलिस जो है इस साइड में चले तो मैं ये कहता हूँ कि 5 दिन के अंदर अंदर जो है ना चोर जो है ना पकड़े जाएंगे। तो बाबू जी ने साहब कहा, तस्वीरों में देख लीजिए, जो यहाँ की पीसीआर हैं रात को वो कहाँ खड़ी होती हैं, और वहाँ किराए पे उन्होंने अपने कमरे ले रखे हैं या रहते हैं, वो अपनी गाड़ी खड़ी कर लेते हैं
और वो घूमते नहीं है रात को, ना कोई गश्त लगाते हैं। और यहाँ पे सरकार ने अपनी तरफ से सब कुछ दे रखा है यहाँ पे थाने के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की कोताही है। साफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। मेरे साथ पीड़ित बैठे हैं, उनसे भी जानेंगे। इसके साथ साथ अनिल विज से भी कहना चाहेंगे, और हम भी जल्द ही अनिल विज के मिलने की कोशिश करेंगे। हम 2 बार मिल चुके हैं उनके निवास स्थान पे, लेकिन वो मिले नहीं हम वहाँ पे। लेकिन फिर हम कोशिश करेंगे 2 रोज़ बाद इस मुद्दे को भी उठाएंगे, और 5-6 मुद्दे बड़े बहुत हैं हरियाणा प्रदेश के, वो भी उनके समक्ष जरूर रखेंगे। आखिर पुलिस को लेकर उनका रवैया है क्या, यह भी अनिल विज से हम जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अनिल जी, आपकी चोरी की तो भरपाई हम नहीं कर सकते, लेकिन आपकी बात हम अनिल विज तक, प्रदेश के सभी जो नेता सुन रहे हैं, अभी भारत के लोग सुन रहे हैं, उनको तक पहुंचा सकते हैं। शायद ही पुलिस के कानों में कुछ जागे, कुछ बात पड़े, तो क्या कहेंगे? क्या मैं तो प्रशासन से यही गुहार करूंगा कि पुलिस प्रशासन है उसकी पुलिसिंग को टाइट किया जाए, और जो गश्त है उसको बढ़ाई जाए, और जो गाड़ियां हैं गश्त के लिए उनको सुचारू रूप से गांव की गलियों के अंदर भी घुमाया जाए। मेरी बात हुई थी एसएचओ साहब से, उन्होंने कहा कि गांव की गलियों में गाड़ियां जाती नहीं, तो मेरे पूरे गांव के अंदर 2 से 3 गली ही ऐसी हैं जिसके अंदर गाड़ियां नहीं जाती। बाकी पुलिस के पास ये राइडर मोटरसाइकिल भी है पेट्रोलिंग के लिए। उसके बारे में मैंने पूछा कि मैंने देखा है पिछले साल मोटरसाइकिल थी, बाइक, उस पर पेट्रोलिंग होती थी, तो मेरे को जवाब मिला कि अब हमारे पास स्टाफ की कमी है, स्टाफ नहीं है हमारे पास, तो मोटरसाइकिल यूज़ में नहीं लेते। ओके, हाँ, ऐसा मेरे को बताया। कितनी लाख रुपए की चोरी है? मेरी करीबन 4-4.5 लाख रुपए की चोरी है। तो मानते हो पुलिस की पूरी कोताही है? अगर 4-5 घंटे तक दीवान जी बताया जी, जो 4-5 जितने भी 6-7 जितने भी घरों में गए हैं, वो सभी के सभी घर पुलिस के 100 मीटर के दायरे में हैं, सभी घर। ओके, हाँ, तो इसमें कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि कमी है पुलिसिंग की, और प्रशासन से मेरी यही गुहार है कि लेकिन आपकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं है अब तक? यानी कि सारी एफआईआर एक ही उसमें रिपोर्ट में समेट के रख दी, तो पुलिस कहीं ना कहीं ये नहीं सोच रही है कि इतनी बड़ी अलग अलग एफआईआर लॉन्च करेंगे तो बात बड़ी दूर तक जाएगी। 100 मीटर के थाने के दायरे में 7 बड़ी चोरियां होगी, पुलिस क्या कर रही थी? तो ये ऐसा तो पुलिस नहीं चाहती इस मामले को यहाँ दबा के दबा कर जाए, एक ही रिपोर्ट के अंदर हम 500 का नाम लिख देते हैं। ऐसा है मुन्ना लांबा जी, ये जो सिस्टम है एफआईआर का, ये इनसे कभी वास्ता तो पड़ा नहीं हमारा, आज तक कभी वास्ता नहीं पड़ा। और हमें थाने में किसी आदमी ने कहा कि एक ही कागज़ पे एप्लीकेशन लिख के दे दो अपना अपना नाम और जो नुकसान हुआ वो हमने उसी मुताबिक हमने लिख के दे दिया। अब ये कानून कायदा क्या है इसके बारे में हमें पता नहीं था। और फिर हमने BS शेखावत जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, और वो उन्होंने बताया कि आपको अलग अलग एफआईआर करवानी चाहिए थी। हाँ, तो अब तो वो हो चुकी, लेकिन मैं प्रशासन से फिर दोबारा यही कहूँगा कि इसमें कड़ा से कड़ा संज्ञान लिया जाए, और जो अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जी दीवान जी, आखिर में चलते चलते क्या कहेंगे? मैं चलते चलते आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, मैं गृह मंत्री हरियाणा श्री अनिल विज जी को और SP नारनौल श्री चंद्रमोहन जी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस केस को हल करने के लिए एक से ज़्यादा एजेंसीज की सहायता ली जाए। अकेला को बहुत बड़ा जांच के लिए अकेला सतनाली थाने पर निर्भर रहना बिल्कुल गलत रहेगा। मैं चाहता हूं कि इसकी विजिलेंस और CIA, अगर CIA स्टाफ से मदद लेंगे तो ये सारा काम बिल्कुल, मैं समझता हूं 2 दिन के अंदर अंदर सारा मामला ठीक हो जाएगा। ये मामला बड़ा है जी, बिल्कुल बहुत बड़ा है, लोगों में दहशत है। अगर ये चोरों को पकड़ने में पुलिस कामयाब हो जाती है और उनको सज़ा दिलाने में कामयाब हो जाती है तो लोगों को थोड़ा सा सब्र होएगा कि भाई हम सुरक्षित हैं। आज तो सतनाली की जनता अपने आप को बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रही है, असहाय महसूस कर रही है। तो पुलिस जल्दी से जल्द अपना डैम उठवाए, उसको फिल्टर करवाए और दूसरी एजेंसीज के माध्यम से इस मामले को हल करवाएं। तो मैं पुनः हरियाणा के गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा
कि थोड़ा सा जी सतनाली की तरफ भी देखो, हम राजस्थान के बिल्कुल बॉर्डर पे बैठे हैं, तो हम भी महसूस करें कि जो हरियाणा की हाईटेक पुलिस जैसा कि हमारे नेता लोग बता रहे हैं, उसको भी हम भी महसूस करें और टेक्नोलॉजी को महसूस करें। और सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि लोगों को दहशत से निकालने के लिए 3-4 एजेंसी जैसे CIA है, जैसे विजिलेंस है, जैसे और ज़िले के समझदार ऑफिसर्स हैं, उनकी मदद से इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का कार्य करें। थैंक यू साहब। तो हमारे साथ BS शेखावत से जान लेते हैं। बड़ा मुद्दा है, यहाँ के लोग भी मानते हैं और समाज सेवी दीवान जी और BS शेखावत जो हमारे सीनियर एडवोकेट वो भी मानते हैं कि मामला बहुत बड़ा है और कहीं ना कहीं सतनाली थाने पर निर्भर ना रहा जाए, क्योंकि यहाँ भरोसा उठ चुका है सतनाली पुलिस थाने से लोगों का, क्योंकि ये कहते हैं यहाँ से कार्रवाई कुछ होनी नहीं है, अगर एजेंसी लगाई जाए तो ही कहीं नैया पार लग पाएगी, दोषियों को सज़ा होगी। तो बड़ा मुद्दा है, अगर वास्तव में कोई पुलिस वाले भी दोषी हैं उनकी भी सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके, अगर गाड़ी पेशा नहीं घूमी है तो उनके ऊपर भी धाराएँ बनती हैं। उन दोनों ड्राइवरों को भी कहीं ना कहीं सज़ा मिलनी चाहिए। और साथ में अगर SHO भी इसमें कहीं ना कहीं कोताही बरती है या ड्यूटी पे नहीं है या काम नहीं किए हैं या कहीं फॉल्ट होता है तो उनकी भी सज़ा बनती है धाराओं के तहत। तो सतनाली पुलिस से लोगों का भरोसा उठ चुका है। अनिल विज के खाके पर दोबारा से दाग लग चुके हैं हरियाणा प्रदेश में। अब ये देखना होगा चंद्र मोहन जो यहाँ के SP हैं वो किस तरह के इस मामले को टैकल करते हैं। बाबू जी, कुछ लोगों के नाम ये और बता दीजिए, हैं कौन कौन जिनकी चोरी हुई है बेचारे, वो अब तो नहीं आ पाए, लेकिन ये अनिल जी हैं यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने एक तो अनिल जी जो सन ऑफ पुरुषोत्तम है, एक प्रेम राकेश सन ऑफ प्रेम सन ऑफ हरद्वारी हैं, और एक जो है राजेंद्र प्रसाद सन ऑफ मक्खनलाल हैं, एक जवाहरलाल सन ऑफ महादेव प्रसाद हैं। तो जो राजेंद्र प्रसाद सन ऑफ मक्खनलाल हैं उनका 1 मांग टिक्का सोना, 2 नथ सोना, 3 जनाना अंगूठी, 5 जोड़ी पाजेब चांदी, 4 चूड़ी सोना 70 ग्राम की थी, चांदी सिक्के 155 पीस और नकदी 1,45,000 रुपये, 2 चांदी के कटोरे और 3 गिलास और 3 जो है स्याऊ की जो चांदी के थे, ये आइटम इसके राजेंद्र प्रसाद के चोरी हुए हैं। इस तरह जवाहरलाल के 38,000 रुपये नगद और 2 पाजेब, 2 जोड़ी पाजेब, 1 कांटा सोना। इसी तरह से जो ये राकेश कुमार है, इनके 2 मर्दाना अंगूठी 10 ग्राम सोना, इस तरह 1 अंगूठी जनाना 10 ग्राम की, 1 जोड़ी झुमके सोना के 20 ग्राम के और नाक की बाड़ी सोना 5 ग्राम की, मांग का टिक्का 1 सोना का 10 ग्राम का, 2 गिलास चांदी के और 2 कटोरे चांदी के 500 ग्राम के और 20,000 रुपये नगद। इसी तरह जो अनिल कुमार जी इन्होंने अभी बताया कि 1 मंगलसूत्र, 1 अंगूठी, 1 घड़ी और 4 जो चूड़ी चांदी की और 50,000 रुपये सोने की चूड़ियाँ, 4 चूड़ियाँ थी सोने की और 50,000 रुपये नगद जो इनके चोरी हुए हैं। कुल मिलाकर के करीब जो है 6-7 लाख रुपए की जो है रुपयों की चोरी हुई है। बाबू जी, चलते चलते मुझे ये बताइए, इस केस को अगर कार्रवाई जल्दी ही 1 हफ्ते में, दीवान जी ने बताया भी हम समय देते हैं, उसको धरना पड़ता है, उस यहाँ पे आप अपनी लेवल पे कोर्ट में पुलिस वालों को कैसे यानी कि पेश करेंगे, यानी कि इस केस को कितने पुलिस वालों की सज़ा हो सकती है इसमें, आप मुझे ये बताइए। आप कोर्ट में केस को लेके जा रहे हैं। देखो, पुलिस जो है ना, पुलिस की नाकामी होती है तो उसके अंदर कोई न कोई डिपार्टमेंटल एक्शन होता है। पुलिस जो अपने आप में जो है, जैसे हम आज नहीं कह सकते पुलिस की कोई गलती है, परंतु उनकी लापरवाही है। जिन अधिकारियों को, जिन कर्मचारियों को 112 नंबर जो दी गई है वो अपना टाइम तो नोट करवा देते हैं, उस तरह करते हैं, परंतु एक्चुअल में जो है ये नाकामी भी है, क्योंकि इतने टाइम से सजा तो उनके भी बनने का प्रावधान है, क्योंकि इतनी बड़ी के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन होता है। और जो चोर है उनकी ही सजा होगी। और जो चोरी जो पकड़ने के लिए SIT गठित की जानी चाहिए। और जो दीवान जी ने कहा कि जो विभिन्न एजेंसियां हैं, जैसे CIA है, जो वाइड सर्कल पर जो अपराधियों से संपर्क में रहती है, उनको ये पता होता है कि भाई इस टाइप के जो अपराध हैं उनमें कौन कौन आदमी संलिप्त रहते हैं। तो उन आदमियों के जो मोबाइल नंबर हैं, उन आदमियों की जो प्रेजेंस है, उस दिन कहाँ थी, इस टाइप के जो एविडेंस है वो CIA के जो के संज्ञान में ज़्यादा रहते हैं, इसलिए CIA को भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। इस तरह से जो नोडल ऑफिसर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट करते हैं, तो नोडल ऑफिसर की त्वरित गति से सहायता लेकर के
और जो मोबाइल टावर जो है उसके अंदर कौन से टावर पे कौन से जो कंपनियों के मोबाइल जो है उस पर क्रियान्वित थे, क्या क्या सिम थी, और वो जो सिमें जो है ना किन किन के नाम से थी, वो जो सिमों के जो ओनर थे वो वास्तव में जो है ना इस टाइप के आदमी है या नहीं है, कोई नकली सिम ली हुई थी, इस टाइप के जो एविडेंस है, ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, इसको जो है जो नोडल ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो एक नोडल ऑफिसर होता है उसकी मदद ले करके और इस टाइप के जो अपराध को जो संज्ञान में लेते हैं उन पुलिस कर्मचारियों की जो अधिकारियों की जो ड्यूटी लगाई जाए और उनसे सहायता ली जाए। इस टाइप के जो केस है सतनाली में अकेले नहीं है, और निम्बे गांव में भी हुए हैं, महेंद्रगढ़ में भी चोरियां हुई है, मोबाइल के भी जो है वो कई जो शॉप्स हैं उनकी चोरियां हुई हैं। तो ये जो बंद जो ताले हैं उनको तोड़ करके ऐसा करते हैं, कुंदा निकाल लेते हैं, जो संदूक होती है उसको संदूक को नहीं तोड़ते, उसका जो कुंदा को बेच करके ऐसे हथियार रखते हैं, कुंदा को बेच करके वो साकड़ इकट्ठी हो जाती है और वो खोल करके चले जाते हैं। तो इस तरह के जो हथियार भी उनके पास थे, जो न्यू टेक्नोलॉजी के हथियार थे, तो जो है सातिर चोर है, हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, तो इनको जो है ये कई तरह की एजेंसियां की सहायता लेकर के जान की भी नुकसान हो सकता था अगर कोई समय रहता, कोई आदमी सामने आ जाता तो हथियार भी लिए हुए थे। वो हथियार जो है वो सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ आदमी वो जो संगीन जो हथियार कर सकते थे, लोहे की राड भी थी उनके पास, इस टाइप के जो लाठी भी जो है अनिल कुमार के घर से लाठी लेके गए थे, जो एक खटी के खेत के अंदर वो लाठी वहाँ पड़ी मिली है। तो उनका जो पूरा प्रॉब्लम उनकी प्रोग्राम था कि यदि कोई विरोध किया जाए तो बल का प्रयोग करके और उसको जो है छुड़वा कर भाग जाए। तो दीवान जी सिर्फ शॉर्ट के शब्दों में बताइए अगला रिएक्शन क्या है आपका, क्योंकि पुलिस से अब तंग आ चुके हो, 8 दिन हो चुके हैं, कोई खुलासा नहीं, कोई डैम्प नहीं, कोई आपके सामने कुछ चीज़ नहीं बताई गई, सारा मामला एक ही रिपोर्ट में समेट के रख दिया, ना कोई सुनवाई कहीं। मुन्ना लांबा जी, हम कानून को जानने वाले और मानने वाले आदमी हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे हाथ से कोई गलत काम हो, किसी नागरिक को कोई असुविधा हो। हमने पीछे भी आंदोलन किए हैं, हमने मंडी को भी बंद रखा है, हमने आवागमन भी ठप किए हैं, और हमने बड़े बड़े मंत्रियों को यहाँ से गलत काम करने से रोकने के लिए आंदोलन किए हैं। एक तो लांबा जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा एसपी साहब को कि सतनाली के लोहारू रोड, महेंद्रगढ़ रोड, दादरी रोड के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं उस टाइम के 25 तारीख के 1 बजे से और 4 बजे तक के निकलवा लें और वो जनता के सामने दिखाएं। क्योंकि अगर पुलिस की 112 नंबर की पीसीआर कहीं गई है, कहीं उसकी गतिविधियां हैं, तो वो भी तो आनी चाहिए। अगर सतनाली में उनकी कहीं उपस्थिति मिलती है तो हम समझेंगे कि पीसीआर गश्त कर रही थी, हम समझेंगे एसएचओ सतनाली गश्त कर रहा था। तो इस टाइप की भी हमें हमारी तसल्ली के लिए थोड़ी सी मैं एसपी साहब को फिर प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ा ध्यान सतनाली की तरफ दें, नहीं तो प्रशासन को काफ़ी कुछ उठाना पड़ सकता, झेलना पड़ सकता है। दीवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुन्ना लांबा जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बार बार आते हैं और अच्छे मुद्दे को लेके आते हैं। कर्तव्य है हमारा भी, हम जो है इस लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए तो मैं एसपी साहब के बारे में कह रहा हूँ कि एसपी साहब सही आदमी है, परंतु ये कोताही कैसे बरती गई है ये तो वो उनके पर्सनली कोई जब जानकारी लेंगे तब पता चलेगा। हम उनके लिए रिप्रेजेंटेशन करेंगे और पुलिस को पूरी तरह से गांव की तरफ से पूरा सहयोग देंगे, जो भी हमारे गांव ग्रामीणों की तरफ से सहयोग मिलेगा पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है। और मैं आपके माध्यम से ये कहता हूं कि पुलिस एजेंसी थोड़ी त्वरित गति से काम करे तो ये भी डिस्क्लोज हो जाएगी। इसके अलावा जो इसी टाइप की जो और चोरियाँ हैं वो भी डिस्क्लोज होंगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो हमारे साथ ये वीएस शेखावत एडवोकेट बने हुए थे, एडवोकेट हैं पेशे से, लेकिन सोशल काम भी कर रहे हैं, साथ साथ बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाए हैं फिलहाल, और एक नया मुद्दा लेके आए हैं सतनाली का। और मेरे साथ दीवान जी शेखावत जी हैं, समाज सेवी हैं, अनिल जी हैं, एक मेडिकल चलाते हैं अपना और बहुत ही बुद्धिजीवी ये हैं। आज चुपचाप बैठे बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी चोरी हो चुकी है इनके घर से, तो पुलिस पे सीधा सीधा सवाल या निशान लग चुका है। लोगों का भरोसा सतनाली थाली से उड़ चुका है यहाँ के लोगों का। तो एसपी साहब से इन्होंने गुजारिश की है, अगर समय रहते यहाँ पे अगर कार्रवाई नहीं होती है
तो यहाँ पे आंदोलन की राह पकड़ सकते हैं लोग। और एडवोकेट BS शेखावत ने कहा है कि इस मसले को लेके एक हफ्ते बाद कहीं ना कहीं पुलिस पे गाज गुजरनी तय है, कोर्ट में लेके जाएंगे और जो भी यहाँ लचर पचर कार्य प्रणाली पुलिस की पाई गई है उसके हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब तक BS शेखावत चुपचाप बैठे थे कि वो देख रहे थे कि मामला सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन अब इनको आगे आना पड़ा है और हमसे बातचीत की। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।